जय श्री राम दोस्तों, हॉरर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी किसी ऐसी शक्ति से रिलेटेड है जो कभी भी किसी का भी रूप बदल सकती है या किसी की भी आवाज निकाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस शक्ति का नाम छलावा है। और छलावा एक ऐसी चीज होती है जो आपको किसी अपने की आवाज में बुलाएगी, और अगर आप गलती से भी इसके चंगुल में फंस गए तो ये आपको जान से मार सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी भेजी है हमें रोहन ने। और रोहन के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें ये कहानी हम तक भेजनी पड़ी, और उनका कहना ये है उन्होंने जो गलती करी आप अपने दर्शकों को बताएं ताकि वो आगे वो गलती ना कर सके। तो दोस्तों, ये जो रोहन होते हैं इनकी गर्मी की छुट्टियां चल रही होती हैं। ये स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पर। तो ये अपनी छुट्टियों को स्पेंड करने के लिए अपनी मौसी के घर चले जाते हैं। तो इनकी जो मौसी होती है, बेसिकली इनके हस्बैंड थे वो एक डॉक्टर थे। तो उनको एक क्वार्टर मिला हुआ था जिसके फर्स्ट फ्लोर पर कोई और रहता था, और ये सेकंड फ्लोर पर इनको क्वार्टर मिला हुआ था। और इसकी मौसी का लड़का था और ये रोहन आपस में मिलकर ये अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिता रहे थे। तो जो इनका क्वार्टर होता है वो एक तो सेकंड फ्लोर पर था, और जो उस क्वार्टर की बालकनी थी उसके सामने एक जंगल दिखता था। और एक रात ये सब लोग खाना खाकर उस बालकनी में बैठे होते हैं। बेसिकली ये दो लोग होते हैं, ये दोनों कजन ब्रदर। तो ये आपस में बात कर रहे होते हैं उस जंगल को देखकर। तो जो इनकी मौसी का लड़का होता है वो इनको कहता है कि भाई अगर तेरे में हिम्मत है तो तू रात के समय इस जंगल में जाकर दिखा दे। तो जो ये रोहन होते हैं ये कहते हैं ऐसा कोई बेवकूफ होगा जो रात के समय इस जंगल में जाएगा, क्या पता कोई जंगली जानवर हो और शायद अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो जो इनकी मौसी का लड़का है वो कहता है नहीं भाई, इसमें जंगली जानवर ही नहीं, कुछ ऐसी चीज भी है जो अदृश्य है, जो शायद किसी को नहीं दिखती, और जिसको दिख जाती है वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, रोहन का जो मौसी का लड़का था वो बताता है इनके गांव का एक लड़का था, वो गलती से इस जंगल में चला गया था। ये अभी बताऊंगा वो क्यों गया था और कैसे गया था। तो वो बताता है वो एक बार इस जंगल में गया था और उसके बाद अब तक वो वापस नहीं आया। तो जो रोहन था वो उससे उसकी स्टोरी पूछता है। तो वो बताता है कि कोई ऐसी चीज थी जो उस लड़के को अपने फादर की आवाज में बुला रही थी। मतलब जो लड़का होता है उसको लग रहा था कि उसके पिताजी या फादर वो उसको जंगल से बुला रहे हैं, और वो उस आवाज में खोसा गया था। एक मदहोश हो जाना जिसे कहते हैं, वो उस आवाज में खो गया था और वो उस आवाज के पीछे पीछे चला गया। तो इस पर रोहन कहता है कि भाई ये तेरे को कैसे पता कि उसको उसके पिताजी की आवाज आई है, क्योंकि तू ही कह रहा है वो लड़का अब तक वापस नहीं आया है, उसका कुछ भी पता नहीं चला है। तो ये बात गांव वालों को या तेरे को किसने बताई? तो इस पर वो जो उसकी मौसी का लड़का है वो बताता है कि यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था उसके पास जो लड़का गया हुआ था उसके पिताजी भी खड़े थे, और उसको भी वो आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ा दूर खड़े थे वो, तो उनको भी वो आवाज सुनाई दे रही थी कि कोई है जो उनकी आवाज में उनके बेटे को बुला रहा है जंगल से। और उनका बेटा मदोशी में जंगल में चला जाता है। ये आवाज मारते रहे लेकिन इनकी नहीं सुनी, और जब वो उसका पीछा करते हैं उसको ढूंढने निकलते हैं तो वो उनको दिखाई नहीं देता है। तो अब ये इंसिडेंट इसका बताना होता है, और जब ये लोग फिर इस चीज से मतलब बात अपनी खत्म करते हैं और अपना टीवी देखने लग जाते हैं। तो जो रोहन होता है वो टीवी देखकर थोड़ा सा बोर हो जाता है और वापसी आता है कि शायद बालकनी में थोड़ी ठंडी हवा ली जाए और थोड़ा हवा का आनंद लिया जाए, और सामने जो नेचर दिख रहा है उसका आनंद लिया जाए। तो ये देखता है कि जंगल में बिल्कुल किनारे पर इसका कजन ब्रदर खड़ा है और इसको बुला रहा है कि भाई तू ऊपर क्या कर रहा है, आजा घूमने चलते हैं, अभी हमने खाना खाया और जंगल में घूम के आते हैं। अब वो जो नीचे दिखाई दे रहा था वो इसका
कजन दिखाई दे रहा था इसको। तो ये डर जाता है इस चीज से कि अभी तो मैं इसके साथ टीवी देख रहा था और मैं इधर निकल के आया हूँ, इतनी जल्दी नीचे भी पहुंच गया। और तो ये पीछे मुड़ के देखता है तो टीवी के सामने तो कोई नहीं था। तो ये सोचता है शायद वो नीचे चला गया होगा, क्योंकि वहां पर भी वो नहीं था। तो अब ये आगे बढ़ता है नीचे जाने के लिए। तो जैसे ये गेट के पास पहुंचता है, इसका कजन ब्रदर इसको टॉयलेट से बाहर आता हुआ दिखता है। तो अब ये इससे पूछता है, भाई अभी तो तू नीचे था और एकदम से वापसी भी आ गया, टॉयलेट कब गया? वो कहता है, भाई मैं टॉयलेट में ही तो था, मैं नीचे तो गया ही नहीं हूँ। और इसके बाद वो इसको बताता है कि अभी मैंने तेरे को नीचे देखा है और तू मेरे को बुला भी रहा था। इसके बाद वो जो रोहन है वो दोबारा से बालकनी में जाता है, वहां देखता है, फिर वहां पर उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इस इंसिडेंट से इसके शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है, इसका डर से बहुत बुरा हाल हो जाता है। और ये जो बातें हैं ये अभी तक तो ये किसी से नहीं बताता है, केवल अपने कजन ब्रदर से बताता है कि इसके साथ ये हुआ है कि तू मेरे को नीचे बुला रहा था, लेकिन वो कोई और ही था। तो अब जो है, जब ये सोने चले जाते हैं इसी रात को, जब ये सो रहे होते हैं, तो तकरीबन आधी रात को 3-3:30 बजे इसको जंगल से आवाज आती है कि भाई मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ और तू आ क्यों नहीं रहा है? मेरे को क्यों इंतजार में खड़ा कर रखा है तूने? ये देखता है इसका कजन ब्रदर इसके बगल में लेटा हुआ होता है। लेकिन अभी जो आवाज आ रही थी वो किसी बच्चे की या इसकी उम्र के लड़के की नहीं थी, वो किसी ज्यादा उम्र के किसी बूढ़े आदमी की थी। तो ये इस चीज से काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उस टाइम पर ये भी बच्चा ही था। तो अगले दिन ये सब इंसिडेंट, ये जो बातें हैं, ये अपने मौसी मौसा को बताता है। उसके बाद वो लोग कहते हैं ये चीजें यहाँ पर नॉर्मल है और ये इंसिडेंट यहाँ पर होते रहते हैं, क्योंकि इस जंगल में घूमता है एक छलावा। अब इस सब के बारे में ये चीज जो भी होती है, इसके मौसी मौसा इसको बता देते हैं। लेकिन अगली रात क्या होता है, वो जो चीज थी जो जंगल के किनारे पे दिख रही थी, वो इसको इसकी बालकनी में दिखाई देने लग जाती है और इसको दूर से ही इसके फादर साहब की आवाज में, या कहें इनके पिताजी की आवाज में, इसको बुलाने लगती है कि चल बेटा घर चलते हैं, तेरी गर्मियों की छुट्टी पूरी हो गई है, अब स्कूल भी जाना होगा तेरे को। तो ये अचानक से उठता है और उसके साथ चल देने को तैयार होता है। और जैसे ही उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, इसके कजन ब्रदर की भी आंख खुल जाती है। वो देखता है ये किसी ऐसे आदमी के साथ जा रहा है, किसी काफी ज्यादा उम्र वाले के साथ। ये एकदम डर जाता है। इसका जो मौसी का लड़का होता है वो अपने मम्मी पापा को एकदम बुलाता है और एकदम से वहां पर भगदड़ मच जाती है और इसको फिर उस जो भी था वो उससे छुड़ाया जाता है और वो चीज थी वो एकदम से गायब हो जाती है। और इस चीज के बाद अगले ही दिन इसके जो फादर साहब होते हैं वो इनके घर पर आते हैं और उसको अपने घर ले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी रोहन की वो घटना जिसके कारण उसकी जिंदगी में एक दहशत बन गई, आगे के लिए उसके लिए सीख बन गई। और उन्होंने हमें ये कहानी भेजी है ताकि मैं आप लोगों तक इस चीज को पहुंचा सकूं और आप लोगों को अवेयर कर सकूं इन चीजों से। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस कहानी का यहाँ पर अंत करते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दी गई मेल पर हमें संपर्क करें। मैं आशीष सैनी उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। जय श्री राम।